गोविंद सिंह की बात हो और उसके अलावा चाहे गौतम बुद्ध की बात हो, इसके अलावा हम तो राजनीतिक लोग हैं और हमारे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक जिसे कहते हैं ना, राजनीति के पंडित चाणक्य चाणक्य जी का जन्म भी वहां पर हुआ। चाणक्य जी ने जो अपना ज्ञान और जो अपने जीवन की कहते हैं ना पूरा निचोड़ जो देने का काम किया वो भी बिहार के अंदर किया। तो मैं कहना चाहता हूँ बिहार के नाम अगर उपलब्धियों को गिनवाऊंगा तो ये मंच काफी नहीं है, कई घंटे चाहिए और कई किताबें लिखनी पड़ेंगी बिहार के बारे में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने कहा बिहार दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, तो ये राजनीतिक कारण नहीं है कि सिर्फ चुनाव है, इसकी बात में बिहार दिवस मनाया था। और विपुल गोयल तो 21 अप्रैल लिट्टी चोखे का दिन होता है, अपने ऑफिस में हर बार लिट्टी चोखे की पार्टी करता ही रहता है। ये लिट्टी चोखा क्योंकि उसकी उत्पत्ति उस दिन हुई थी लिट्टी चोखे की। तो मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे शहर का और हमारे इस फरीदाबाद के अभिन्न लोग हैं, उनका बिहार है और हमारे देश का गौरव बिहार है, इसलिए बिहार दिवस मनाने का काम हम लोगों ने किया। और बिहार को 10 साल के अंदर कितनी गति बिहार की डेवलपमेंट के अंदर हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस देने का काम बिहार को किया है। और बिहार में अभी देखिए इस और कुछ नहीं तो मखाना एक छोटा सा स्नैक्स है, ड्राई स्नैक्स आज वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर कर दिया और मखाना बोर्ड बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। 90% जो मखाना है वो बिहार से होता है, लेकिन बिहार को आज बोर्ड में आज पहले हम लोग चिप्स खाते थे, अंकल चिप्स खाते थे और चिप्स खाते थे, आज जितने भी जो लोग हैं मखाने का पैकेट गाड़ी के अंदर रखते हैं, उसे खाकर चलने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कैल्शियम युक्त स्नैक्स भी उन्होंने इजाद किया। तो इतनी कितने ज्यादा लर्नेड और कितने बड़े मिशनरी लोगों का प्रदेश है बिहार। तो आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बिहार के जितने भी लोग हैं मैं इनसे कहना चाहूंगा बिहार की तरक्की के लिए और इस देश के गौरव के लिए जो आने वाले 6 महीने बाद जो बिहार के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर आप लोगों ने मुख्य भूमिका निभानी है। अगर चुनाव बिहार तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का व्यक्ति अपनी तरक्की नहीं करता, पूरे राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का काम करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार का व्यक्ति जा जाकर राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो मैं यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अपने लोगों को सगे संबंधियों को तो फोन करना ही करना, उसके अलावा यहाँ से छुट्टी लेकर जाने का काम करना। किसी को कोई ट्रेन ना मिल रही हो, किसी को कोई बस ना मिल रही हो, किसी को कोई साधन ना मिल रहा हो, तो आपका भाई आपका बेटा विपुल गोयल है, वो व्यवस्था कराएगा। लोकतंत्र के उत्सव में जरूर सहयोग करना और वहां पर बिहार को गति देने के लिए एनडीए की सरकार का निर्माण करना, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। क्योंकि 10 साल के अंदर इतनी तरक्की बिहार ने की है। इस 10 साल जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर आए हैं, उसकी इकोनॉमी को, उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को अगर विश्व पटल पर रखने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसलिए आने वाले दिनों में बिहार की आप लोगों ने चिंता भी करनी है, चाहे रहते फरीदाबाद में, लेकिन बिहार की भी चिंता करनी है और वहां पर फिर एनडीए की सरकार बनानी है। आज आप सब लोग आए, इस कार्यक्रम के बाद संजय जी भी थोड़ी देर बोलेंगे। मैंने संजय जी से रिक्वेस्ट की क्योंकि इनके पास तो भंडार है बोलने का, रोज ही डिबेट करते हैं, बड़े बड़े टीवी पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिट्टी चोखे का प्रबंध भी है, सभी लोग उसे भी खाने जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देकर सुने, आप लोग बहुत बहुत आभार। तो सीधा कहूंगा कि जहाँ दिल जाए आभार उसे। मैम आज यहाँ पे बिहार दिवस का आयोजन किया गया फरीदाबाद में पहली बार, क्या बोलना चाहिए? तो बस यही कहूंगी कि मेरे पूर्वांचल के सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1912 में बिहार की स्थापना हुई, आज 113 वर्ष पूरे हुए। और इसके लिए मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए पूर्वांचल कोई नया शब्द नहीं है, इसलिए कहूंगी मैं 34 वर्षों से इनके बीच में हूँ। यूँ तो कहीं तो बचपन से ही है पूर्वांचल के व्यक्ति तो हर जगह, क्योंकि बिहार में तो पूरा परिवार अपना संसार समाया हुआ है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ मेरे पूर्वांचल के बहन भाई नहीं पहुँचा है, क्योंकि इतने मेहनती है जन्म से ही। तो ये काम की तलाश में कहिए कि कहीं जॉब की तलाश में, हर जगह
जैसे आज मैं भी बाहर हूँ, प्रवासी हूँ मैं भी कहने को, लेकिन हरियाणा के बीच में ही है, हरियाणा के एक शहर से दूसरे शहर में। तो आज काम के लिए कोई भी कहीं भी जाता है, लेकिन जो बिहार का इतिहास है, सबसे ज्यादा IAS हमारे बिहार से निकले, टॉपर्स हमारे बिहार से निकले। तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और अपने आने वाले छोटे बच्चों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद दूंगी कि अपने ऐसे बिहार का नाम रोशन करते रहें। फरीदाबाद में और भी प्रवासी है और भी बहुत शहरों से प्रांतों से यहाँ पे आ रहे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये सभी के लिए है, एक संदेश सभी के लिए है, सभी समाज के है। मुझे लगता है कि कोई भी अपने आप को अलग ना माने। अभी हम लोग कहते हैं कि हम अपने आप को प्रवासी क्यों बोलते हैं, जब हम यहाँ जमीन लेकर रह रहे हैं, हमारे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन हमारी यही है, तो हम सब यहीं के हैं। लेकिन जहाँ से हमारी रूट्स होती हैं, चाहे वो कोई बिहार का है, चाहे बंगाल का है, चाहे कोई पंजाब का है, तो उससे लगाव तो होता ही है। तो उसके लिए सभी का अपना एक अपना सानिध्य भी रहता है अपने एरिया से। अभी एक शुरुआत हुई है तो आगे भी यही सेम कंटिन्यू रहेगा? हाँ, इस समय 7 जिला अभी स्टेट्स में भी मनाया जा रहा है ये, और ये तो शुरुआत है। धन्यवाद। बिहार दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें देख सकते हैं पान खाकर का स्टॉल भी लगा है और शुरुआत की गई है। साथ ही में बिहार का एनर्जी ड्रिंक जो है सत्तू भी रखा गया है यहाँ पे। ये भी कुछ है यहाँ पे, कोई आइटम है? हाँ जी, क्या है बताएंगे थोड़ा सा? सर ये मखाना है। क्या नाम क्या आपका? अजीत झा। झा जी, झा जी क्या है बताइए? ये मखाना है, बिहार का यूनिक प्रोडक्ट है। ये ड्राई फ्रूट में काम आता है, ड्राई फ्रूट के रूप में इसका प्रयोग होता है। व्रत उपवास मतलब हर चीज में इसका प्रयोग होता है। ये क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है बिहार में, तो बिहार में ही बनता है? ये बिहार में ही, ये फल है, ये फल है, ये बिहार में ही पूरे देश का 85% प्रोडक्शन यहीं पर होता है, बिहार में ही। ये आपकी अपनी कंपनी है जो आप अपनी कंपनी? हाँ, ये हमारी अपनी कंपनी है। इसका जो है सो आप किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका तरकारी सब्जी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, स्नैक्स कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मतलब जिस तरह से करना चाहे प्रयोग इसका प्रयोग होता है। मसाले के रूप में भी प्रयोग होता है। ये तरकारियों में, ये कढ़ी, कोई भी सब्जी की कढ़ी बनाते हैं उसमें भी इसका पाउडर यूज होता है। मतलब किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार दिवस अभी मनाया गया है, आयोजन किया हुआ है, पहले कभी हुआ फरीदाबाद में? पहले भी हुआ होगा, पर हमें यहाँ पे इन्विटेशन पहली बार मिला है। तो आप यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं? जी, फरीदाबाद में ही रहते हैं। कहाँ, कब से? फरीदाबाद में मैं 2013 से रह रहा हूँ, सेक्टर 29 में। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शेखर। ये क्या है, क्या बेच रहे हो? कतरनी चूड़ा है, ये बिहार का स्पेशलिटी है। क्या है ये? कतरनी चूड़ा है ये। हाँ, कतरनी जो है चावल है, वहाँ का GI टैग मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से। ये खासियत है, इसमें खुशबू भी होती है और ऑर्गेनिक होता है। ये जो है आप अपना बनाते हैं यहाँ पे कैसे? नहीं, बिहार से ही लाते हैं, बना बिहार से भी। बिहार में इसका आप यहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। कितना लोग आपको? 10 साल से ज्यादा। कपड़ों के भी स्टॉल लगे हुए देख सकते हैं। मैडम ये क्या क्या है, मतलब बताइए? बिहार के मैन्युफैक्चरिंग है क्या? बिहार की मिथिला पेंटिंग, ये कपड़ों पे मिथिला पेंटिंग बिहार की। बिहार से आया, पटना से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैडम इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? सर, मार्बल की डस्ट से बनती है। मार्बल की डस्ट को गोंद में मिला के बनाते हैं, जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, उस तरीके से। ये तो यहाँ बिहार दिवस का आयोजन किया, तो ये कि बिहार की स्पेशलिटी है क्या?
सर हम लोग वहाँ का वोकल लोकल जो एक पेंटिंग होता है वहाँ का? नहीं सर, ये नया आर्ट है। हाँ, ये पुराना नहीं है। बिहार का आर्ट वो मधुबनी पेंटिंग है, पर ये नया आर्ट है और हम लोग बिहार से हैं, तो आप समझ लीजिए बिहार का ही है एक तरीके से। अच्छा, और पेंटिंग दिखाते हैं आपको। मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग जैसे बताया अभी बिहार की पेंटिंग है। क्या नाम है आपका? मंजरी दास, बिहार मधुबनी से रहते हैं। अभी आप जो है मधुबनी से आए हैं? फरीदाबाद में रहती हूँ, हरियाणा। कहाँ रहते हैं फिर? सेक्टर 55। तो कब से रह रहे हैं आप? आज मैं 23 ईयर से रह रही हूँ। तो यहाँ पे पहली बार बिहार दिवस मनाया जा रहा है फरीदाबाद में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो अपने बिहार के संस्कार को दिखाया जा दर्शाया जा रहा है। हम लोग क्या बनाते हैं, क्या अपना सिचुएशन मखान है, मधुबनी पेंटिंग है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बिहार के लोग को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। ये जो पेंटिंग है ये आप बनाते हैं, काम है आपका? क्या तो पेंटिंग बनाई है ये आप खुद बनाते हैं? खुद बनाती हूँ। साड़ी हुआ, दुपट्टा हुआ, हैंडमेड पेपर हुआ, वाले दीवार पे हुआ, सब पे बनाती हूँ। एक बार आपके हिसाब से खा लेंगे, एक बार अपने हिसाब से खा लेंगे। अपने हिसाब से ले लो पहले। बिहार का बहुत ही स्पेशल फूड जो कहते हैं वहाँ लिट्टी चोखा का भी आज यहाँ पे जो है अरेंजमेंट है।